Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code free TOEFL sessions. I am Tanu Virmani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. I am back with my live session number 10. आज हम अपना 10 सेशन कवर करेंगे, which is about listening module. हमने listening के जिस content and जिस purpose questions करे complete, right? देन हमने डिटेल क्वेश्चंस करे थे कि डिटेल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिक फैक्ट्स को ध्यान से सुनना है अपने लिसनिंग कन्वर्सेशन के। और आज हम कर रहे हैं अपना फंक्शन क्वेश्चन। सो व्हाट आर फंक्शंस क्वेश्चन? फंक्शंस क्वेश्चंस होते क्या हैं? इससे पहले स्टूडेंट्स जो इस सेशन को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज गो बैक टू द सेशंस। लिसनिंग के मॉड्यूल हम 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो प्लीज बी ऑन ट्रैक विद अस। सेशन 1 और सेशन 2 जो है लिसनिंग का, उसको जाकर देखो। रीडिंग मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है, प्लीज गो बैक एंड डू द रीडिंग प्रैक्टिस ऑन। सो टुडेज टॉपिक इज फंक्शन क्वेश्चन। फंक्शन क्वेश्चंस क्या होते हैं? Functions question, they ask you to identify a particular meaning of a statement in a given text. यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का, इस कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, बिकॉज स्टेटमेंट्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग। स्टेटमेंट्स के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि वो सिचुएशन क्या है। सो इन अदर वर्ड्स, रियल मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। सरफेस मीनिंग में से, बेस मीनिंग में से रियल मीनिंग क्या होगा, उसका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर मीनिंग एक स्टेटमेंट का, कि उस कॉन्टेक्स्ट में उस स्टेटमेंट का, उस सिचुएशन में उस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको स्टेटमेंट मिलता है, इफ यू आर इन अ रूम विद अदर पीपल एंड समवन सेज इट्स गेटिंग चिली इन हियर, so what they might be really saying is कि could someone close the window, right? So they have different meaning. They have, like, the real meaning is different from the literal meaning जो आपको identify करना है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है आपका? देखो, रियल मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इन अ कॉन्टेक्स्ट, आपको रियल मीनिंग फाइंड आउट करना है। सरफेस और लिटरल मीनिंग क्या है इसका? कि इट्स गेटिंग चिली इन हियर, बट द रियल मीनिंग क्या है? कि कुड समवन क्लोज द विंडो। सो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है फंक्शन क्वेश्चंस को बाय फ्रेजेस। लिसनिंग में आपको सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फ्रेजेस दिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या दिए गए हैं? फ्रेजेस दिए गए हैं। और वो फ्रेजेस क्या है? व्हाट डज द प्रोफेसर मीन व्हेन ही सेज, और व्हाई डज द स्टूडेंट से। तो आपको इस फ्रेज को रिमेंबर रखना है कि व्हाट डज द प्रोफेसर मीन व्हेन ही सेज, और व्हाई डज द स्टूडेंट से दिस। सो आपको रिकॉग्नाइज करना है क्वेश्चन टाइप को और फंक्शन क्वेश्चंस को, राइट? फंक्शन क्वेश्चन क्या है? व्हाई, व्हाट डज द प्रोफेसर मीन व्हेन ही सेज, और व्हाई डज द स्टूडेंट से। टॉफल लिसनिंग फंक्शन क्वेश्चन में आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है अपना मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट की, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मेरा मीनिंग क्या है, राइट? जो सेंटेंस का मीनिंग है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो किस में यूज हुई है। सो स्टेटमेंट जो है उसका ऑफन हो सकता है कि उसका लिटरल मीनिंग कुछ और हो और उसका करंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग कुछ और हो। ठीक है, स्टेटमेंट्स में ऑफन हो सकता है स्लैंग या इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हो, और मीनिंग जो है उससे ऑफन क्या हो जाए? अफेक्ट हो जाए कि स्पीकर कुछ और बोल रहा था। सो आपको क्या यूज करना है? रिटोरिकल फंक्शंस यूज करने हैं, जैसे कि सरकाज्म, आयनी, रिडायरेक्शन, करेक्शन, क्लैरिफिकेशन, इम्प्लाइड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, रिक्वेस्ट है, रिटोरिकल है, डायरेक्ट है, रिकमेंडेड है, कंप्लेन है, एग्री डिसएग्री है, क्या है वहां पे, कौन सा फंक्शन वहां पे यूज हो रहा है, राइट? तो आपको ये सब चीजें ध्यान से सुननी है। Question will replay an expert of conversation or lecture that contain the statement and then judge the statement itself. There will be no written text provided. यहाँ पे आपको कोई written text नहीं मिलेगा। There is typically one function question per passage. ठीक है, per passage में आपको एक function question मिलेगा। Sometimes नहीं भी होते और sometimes 2 पे होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करोगे। तो आप लिसन करोगे पार्ट ऑफ लेक्चर को और आंसर करोगे क्वेश्चन को। व्हाई डज द प्रोफेसर से दिस, टू एक्सप्लेन दिस,
Or what does the student mean when he says this? So you have to listen to this very carefully. Okay. Now we'll be doing one exercise based on this. See this. This is a question. Listen again to the part of lecture और फिर आपको आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन को कि why does the professor say this? To suggest the citizens of the United States haven't changed much, to motivate the students to learn more about this particular time period, to point out why Emerson essay has lost some of its relevance. So now I'm going to play an audio. Within few seconds, आपको एक ऑडियो प्ले होगा. You have to listen it carefully. Listen to part of a lecture in a biology class. Emergence is a kind of complicated idea. In biology, emergent behavior has three distinguishing characteristics. One, it's a complex behavior, so it's complicated. A simpler behavior such as eating or grooming can't be emergent behavior. I guess there is a network issue going on. Just give me a few seconds. It's going to be played again. Listen
Just watch this and then you will be able to. Are you able to see it now? I'm going to share a link here and you can just play it afterwards. You can see this link and then you will be able to play this audio, okay, from your end. I guess when I am resharing, then you are not able to hear it properly. Otherwise, it was working properly. Okay. And this is the answer for this question. Now I am sharing some of the tips for like which is helpful in building your listening skills. Now some tips for your listening skills is कि जब भी you are listening to a passage, जब भी आप passage को सुनते हो, ask yourself कि speaker क्या कर रहा है, what is he really doing on certain things. वो direct कर रहा है, recommend कर रहा है, complain कर रहा है, agree कर रहा है, disagree कर रहा है, कौन सा function activate हो रखा है वहाँ पे, right? So जब भी आप these types of intentions को आप सुनते हो या समझते हो, तो आप समझ आइडेंटिफाई करते हो कि फंक्शन क्या हो रहा है और क्या बोला जा रहा है, वो मोर इजीली आपको समझ आता है, राइट? सो व्हाट इज द स्पीकर रियली सेइंग इज कि वो डायरेक्ट कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, एग्री डिसएग्री कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है या कंफर्म कर रहा है। ओके, सो जब भी आपको लिसनिंग स्कोर डिफरेंट फैक्टर्स में यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं इंग्लिश में, फ्यू टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। वेरी फर्स्ट इज कि आप इंटोनेशन पे फोकस करो, रिकॉग्नाइज करो कि इंटोनेशन क्या है उस स्पीकर का। यू डोंट हैव टू स्टडी इंटोनेशन, इसके लिए आपको इंटोनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यस टन्स ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस के ट्रांजिशन आपको बता देते हैं कि आपको कैसे सुनना है उसको, राइट? इंटोनेशन मतलब स्पीच जो है उसकी अप एंड डाउन कितना जा रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स, एबल टू हेयर और रिकॉग्नाइज करो साउंड्स को। यू नीड टू स्टडी एवरी साउंड एज इंटेंसली एज यू वुड स्पोक प्रोनाउंसिएशन। मेक श्योर करो कि आप हेयर करो डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट बट डिफरेंट साउंड्स को, जैसे कि डी एंड टी, वी आई आर, इन डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को, और स्लाइटली डिफरेंट जो होते हैं, बी डी टी, राइट, डी टी, बी सी, तो ये आपको क्या करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को हेयर करना है। प्रैक्टिस करो पैराफ्रेजिंग को और इन्फेयरिंग मीनिंग को। जब भी आप लेक्चर्स और कन्वर्सेशंस या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनते हो तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टेस्ट को। थिंक अबाउट वर्ड्स जो स्पीकर यूज कर सकते हैं, हैंडी आप रहोगे टेस्ट डे में, आंसर चॉइस करने में आपको हेल्प होगी, पैराफ्रेज कर पाओगे आप अपने टेक्स्ट को। इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट कोटेशन को समटाइम्स क्या करो, पैराफ्रेज करो। इससे क्या होता है कि स्पीकर यूज करेगा वर्ड जो आपको नहीं पता होगा, बट आपको पैराफ्रेजिंग पता है, सेम वर्ड यूज नहीं होगा बट डिफरेंट वर्ड वहां पे यूज होगा। सो लिसन बेटर बाय टेकिंग गुड नोट्स, नोट्स बनाओ। फास्ट वे इसकी, अगर आपको आंसर क्वेश्चन करना है अपना एक्यूरेटली, तो नोट टेकर बनो। अपनी स्पीड बढ़ाओ जब भी आप नोट्स बना रहे हो, अटेंटिवली और क्विकली आपको लिखना है। दिस इंक्लूड्स नोइंग विच इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और कौन सी आपको इग्नोर करनी है। तो इफेक्टिव नोट टेकिंग होनी चाहिए जिससे आपकी प्रॉपर पेस चलेगी, राइट?
So while these general tips will set you on a right path of success, आपको हेल्प होगी अपने स्कोर को रेज करने के लिए, और आप फेमिलियर हो जाओगे टेस्ट फॉर्मेट के लिए। लिसनिंग सेक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस और क्वेश्चन आते हैं, आपको उनको अंडरस्टैंड करना है पहले ही कि आपका क्या है। एंड आई एम शेयरिंग दिस लिंक, ये लिंक मैं आपको शेयर कर रही हूँ जिससे आप ऑडियो को बाद में प्ले कर सकते हो एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, राइट? सो आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया कि फंक्शन क्वेश्चन में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सो विजिट द बेबी कोड एप्लीकेशन, वहां पे जाके भी आप सेशन को देख सकते हो, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, राइट? सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग फॉर योर TOEFL एग्जामिनेशन एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट सेशन। एंड डोंट मिस आउट, प्रैक्टिस ऑल ऑफ द 3 टॉपिक्स भी हमने करे हैं। बाय बाय, टेक केयर।